हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का हमारे डेली करंट अफेयर के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करते हुए घंटा बजा दीजिएगा, ज़रूरी है। और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक किए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए। तो चलिए आगे अपने इस कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। हाल ही में किस भारतीय शहर को 2020 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। माफी चाहते हैं, यहाँ ट्री होगा। तो हैदराबाद को, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को 2020 का ट्री ऑफ द वर्ल्ड के रूप में सम्मानित किया गया है। तो उसका एक्सप्लेनेशन आगे देखते हैं। द ऑर्डर डे फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा हैदराबाद को 2020 ट्री ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। मान्यता शहरी वनों के संरक्षण के लिए शहर के प्रतिस्पर्धा को देखते हुए दी गई है। हैदराबाद मान्यता पाने वाला देश का एकमात्र शहर है, भारत का एक ऐसा मात्र शहर है जिसे ही इस मान्यता से सम्मानित किया गया है। हैदराबाद ने इस कार्यक्रम से दूसरे वर्ष में दुनिया के 51 अन्य शहरों के, मतलब अगले साल भी ऐसा ही हुआ था, इस बार भी यही हुआ है कि हैदराबाद को ही दिया गया है। अब तो दुनिया के 51 शहरों के स्थान पर अर्जित किया गया है। यह भारत का एक ऐसा मात्र शहर है जिसे सम्मानित किया गया है, और दुनिया के और भी शहर थे जिसे माना जाए अधिकांश शहरों में से लिया गया है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब शहरों से सूची ज़्यादा ली गई है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा। तो थोड़ा तेलंगाना के बारे में देख लेते हैं। तेलंगाना का गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन है, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं के चंद्रशेखर राव हैं। यहाँ के राज्यसभा सीटें 7 हैं, लोकसभा सीटें 17 हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। CSIR निम्न में से किसको बढ़ावा देने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की है? तो इसका सही आंसर होगा स्वास्थ्य अनुसंधान पर। इसका सही आंसर होगा स्वास्थ्य अनुसंधान। तो आगे देखते हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान CSIR ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता देश में स्वास्थ्य से जुड़े अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। शुक्रवार को बयान जारी किया गया था। इसमें कहा गया है कि गेट्स फाउंडेशन और CSIR वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी गाठजोड़ के लिए अवसरों से चिन्हित करने को लेकर साथ मिलकर काम करेंगे। इसे अनुवांशिकी बीमारी और इसमें की अनुवांशिकी बीमारी शामिल है। शिशुओं और नवजात मृत्यु दर को जो प्रभावित करती है उसको वो शामिल किया गया है कि जो मृत्यु दर ज़्यादातर होती है और अनुवांशिकी बीमारी जो ज़्यादातर होती है उसको ख़त्म किया जाए, तो इसको इसमें शामिल किया गया है। तो आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश ने केन्स एनर्जी कंपनी से संबंधित कर मध्यस्थता मामले के खिलाफ अपील दायर की है? तो इसका सही आंसर होगा भारत ने इसके खिलाफ अपील दायर की है। अभी हाल ही में सुने होंगे कि केन्स एनर्जी जो है ब्रिटेन की कंपनी है जो ऑयल निकालने का काम करती है। तो उसे भारत का आरोप था कि कुछ कर को लेकर के उसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील की थी। तो केन्स एनर्जी के खिलाफ केन्स एनर्जी के पक्ष में फैसला दिया था उसने। तो उसमें जुर्माना लगाया गया था, लगभग 8,000 लाख करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था उसको भारत के ऊपर कि भारत देगा। तो भारत कितने पैसे तो चुकाने वाला है नहीं,
वैसे भी आप जानते हैं। तो उसने फिर से जो बेंच बैठी थी उस अदालत में, उससे बड़ी बेंच को फिर से अपील दायर की है कि मैं इतना नहीं देने वाला हूँ और फ्रॉड हुआ है इसके साथ, तो मैं फिर से अपील दायर करता हूँ। तो आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केंद्र सरकार केन्स टैक्स विवाद मामले में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ अपील की तैयारी कर रही है, मतलब अपील दायर कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण के पास किसी राष्ट्र के संप्रभु कराधान नियमों पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। केन्स एनर्जी द्वारा इस मामले में अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में दायर मुकदमे के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ रही है। स्पष्ट माना जाता है कि केन्स एनर्जी के साथ किसी विवाद का समाधान देश के किसी भी कानून के तहत होगा। तो आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्था द्वारा एलिना और ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा DRDO द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये इस तरह से लॉन्च किया गया है कि आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर में लगा करके एंटी गाइडेड मिसाइल को लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। भारत शुक्रवार को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब DRDO द्वारा विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम हेलिना एंड ध्रुवास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। हेलिना जो है आर्मी वर्जन है और ध्रुवास जो है एयरफोर्स वर्जन है, जो मिसाइल सिस्टम के लिए संयुक्त उपयोगकर्ता परीक्षण में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म में एजड रेंज में किया जाएगा। मिसाइल प्रणालियों को सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास मतलब DRDO द्वारा इसको स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है। तो ऑब्वियसली है कि आप सबको समझ आया होगा। तो आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन। टीकाकरण कवरेज का गहन विस्तार करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा इंद्रधनुष 3.0 को लॉन्च किया गया है। मिशन इंद्रधनुष जो है 3 सेक्टरों में लॉन्च किया गया है काफी दिनों से। आई थिंक 2014 से चल रहा है। बच्चों के टीकाकरण के लिए, जो पोलियो का टीकाकरण होता था, तो बच्चों को टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष चलाया जा रहा है। किसानों के आय में वृद्धि के लिए और फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर में मिशन इंद्रधनुष को चलाया जा रहा है। आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सहारनपुर JNN जिले के सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत 0 से 2 वर्षों के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को विभिन्न बीमारियों को देखते हुए टीकाकरण के लिए चलाया जा रहा है। जो बच्चों और गर्भवती महिलाओं को रूटीन में लाएंगे, जो बच्चों और गर्भवती महिलाएं जो हैं छूट गई थी, मतलब जो बच्चे महिलाएं और जो थे कुछ छूट गए थे, उनको फिर से चिन्हित किया जाएगा और लगभग 10,661 जिलों को टीके लगाए जाएंगे। वही जिलों में 10,661 जिलों में टीके लगाए जाएंगे और वहीं पर 4,474 गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण किया जाएगा। इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा 19 फरवरी 2021 को देश भर में टीकाकरण कवरेज का विस्तार करने के लिए इस मिशन को चलाया गया है। तो आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा। तो आगे अपना और क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत किया है? तो इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान। भौगोलिक संकेत मतलब GI टैग देने की बात की है पाकिस्तान ने अपने वहाँ के नमक हिमालयी। सबसे ज़्यादा ये नमक जो है नेपाल में पाए जाते हैं
और वहाँ के पाकिस्तान के कुछ हिमालय जो क्षेत्र हैं वहाँ भी इस नमक को पाया जाता है। अब इनकी चाल है कि ये अपना जीआई टैग दे देंगे तो माना जाएगा कि पाकिस्तान का नमक है, पाकिस्तान का नमक है। इस वजह से इन्होंने अपने इस चीज़ को जीआई टैग दे दिया। और अभी हाल ही में उन्होंने अपने यहाँ के बासमती चावल को ही भी जीआई टैग दिया है पाकिस्तान ने। तो अभी तक 2 बार ऐसे हुए हैं, इस वजह से आगे इसका एक्सप्लेनेशन भी देखें। पाकिस्तान ने अन्य देशों द्वारा उसके आधुनिकृत उपयोग को रोकने के लिए हिमालय गुलाबी नमक को जीआई टैग या भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत करने का निर्णय लिया है। जीआई टैग एक भौगोलिक संकेत है जो किसी विशेष क्षेत्र, राज्य, देश के उत्पाद और निर्माण व व्यवसाय के समूहों को अच्छी गुणवत्ता के लिए कृषि, औद्योगिक एवं प्राकृतिक वस्तुओं को बनाने के लिए दिया जाता है। इस कीमती नमक का निष्कर्ष पंजाब में सॉल्ट रेंज से निकाला जाता है, जो तोपोहार पठार के दक्षिण एवं तोपोहार पठार और दक्षिण झेलम नदी के उत्तर में फैला हुआ है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच वॉच दिस वीडियो।